जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी शासन। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 4/12/2024। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पूर्व के ऑडियो में कहा था कि मैं बहुत जल्द किन्हीं से मिलने जा रहा हूं। परसों भी कहा था, लेकिन कल ही जाना था, लेकिन हमारे सुबोध भाई के चाचा जी का देहांत हो जाने के कारण हम लोग कल का प्रोग्राम आज किए। मिलने जाना था, किन से मिलने जाना था, कहाँ जाना था, ये बातें बहुत कम लोगों को मालूम थी, चंद लोगों को मालूम थी। मिलने जाना था। इस बीच मेरे जितने भी करीबी लोग थे, कुछ को देखकर आप लोग चौंके भी होंगे, कुछ लोगों को देखकर आप लोग चौंके भी होंगे। तो यहां मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैंने पूर्व में ही कहा, ना मेरा कोई दोस्त, लेकिन जो आदमी सांख्यिकी का हित चाहता है वो सदैव मेरे साथ ही रहेगा। थोड़ी देर के लिए व्यक्ति को भटकाया जा सकता है, किसी व्यक्ति को भटकाया जा सकता है, लेकिन जो सांख्यिकी का हित चाहता है, अपनी नौकरी का प्यार करता है, वो कभी भटक नहीं सकता। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग गया, वहाँ जाने के बाद उनके आवास लदवा गया। वहाँ जाने के बाद उनके जो सारे कार्यकलापों पे को करते हैं, कागजों का जो करते हैं, उनका नाम है छोटन भैया, छोटन दा। उन्होंने वही सारे कागज देखते हैं। मैंने उनको दिए, उन्होंने मांगे, दिए, देखे। माननीय पूर्व विधायक जी से बात भी की होगी, तो उनका कहना था कि आज उनका मूड खराब है, आज मिल लो, लेकिन कुछ बोलो मत, निकल जाओ। लेकिन इसी बीच हम लोगों के साथ कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, उनसे मिलेंगे। तो उनका मूड कुछ थोड़ा सा रूठा हुआ था, तो उन्होंने सभी बातें कही, उन लोगों को जवाब भी दिया, बोले कि हम ये सब काम नहीं करते, नकारने लगे। लेकिन हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दर पे आए हुए लोगों को निराश नहीं करते, और पूर्व में ही बात हो चुकी थी। उन्होंने तो नकार दिया, लेकिन बाद में छोटन दा भी बोले कि अरे तुम लोग चिंता क्या करता, ये सब बात कुछ इति करने का था, लेकिन छोड़ो ना, वो बोल दिए 1-2 दिन के अंदर में वो जा रहे हैं पटना, वो कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत हंसी मजाक भी हुआ, वहाँ पे फोटो भी खिंचाया उनके साथ। वहाँ से आने के पश्चात मैं पटना चला गया, वहीं से ट्रेन से पटना चला गया। आगे की रूपरेखा बताई उनको। 2-4 दिनों में 1-2 जगह, कम से कम 5 जगह के बारे में बताया था। एक जगह हुआ, तो 2-4 दिनों में एक जगह और जाना है, और उम्मीद करता हूं कि मार्च से पहले जो डेडलाइन जारी किया है, उससे पहले इसी दिसंबर माह में या दिसंबर माह के बाद जनवरी माह में निकलवाने का प्रयास किया जाए। और इसके लिए जब तक मुझसे अकेले चलता था, अकेले कहीं आना जाना था, तो मैं कर लेता था, या लोकल लड़कों की सहायता ले लेता था। अब मैं सभी भाइयों से आह्वान करता हूं, जिनको मेरे ऊपर विश्वास है। आरोप लगाने वाले तो तरह तरह के आरोप, भद्दे भद्दे आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन कोई प्रूफ नहीं कर सका। कोई सब, जिस तरह मैं लोगों को नंगा करता हूं, उस तरह से मुझे नंगा नहीं कर सकता। मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाते चले गए। तो वैसे लोगों की बातों का मैं अब प्राथमिकता भी नहीं देता। अभी ताज़ा आरोप लगाया ना कि CWJC वालों को ना LPA में ले जाने के लिए मनोज वर्मा 20,000, 25,000, 30,000 रुपया वसूल रहा है। कहाँ से वसूल रहा है, कौन दिया, जरा नाम बताओगे भाई, जरा बताओगे? खाली ऊपर से तीर मार दिए और निकल गए।
खुद झूठा हो जाते हो। अरे बताओ किससे लिया, कोई ऑडियो होगा, कोई वीडियो होगा, कोई रिकॉर्डिंग होगा, या किसी का नाम होगा? नहीं। दूसरी बात कुछ लोग कह रहे हैं ना कि जो 10 काम किया उसका पहले प्राथमिकता। देखिए अफवाह फैलाने वाला कैसे कैसे फैलाता है। जो 10 काम पहले किया उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिला उसका काम के आधार पे। ए भैया, काहे आप लोग जाहिल बनाते हैं, काहे अफवाह फैलाते हैं? जरा सा लाज शर्म नहीं लगता है? बेहूदगी का भी हद होता है। हम ही न्यूज लेटर में वायरल किए थे कि एक काम कीजिएगा, किए हो या 10 काम किए हो, उसका काउंटिंग एक ही होना चाहिए, एक ही होगा। सरकारें का ना लेटर है। और हम लोगों के बीच में ऐसे ऐसे जाहिल है जो इन सवालों को सुनकर है ना बौखला जाते हैं और अकबका के फोन पे फोन करते रहते हैं। तब ऐसे बकलोल भाइयों को हम क्या बोले कि अगर आपको कोई बोल दे कौआ कान लेके जा रहा तो आप अपना कान देखिएगा कि कौआ को देखिएगा? अरे थोड़ा सा दिमाग को भी दौड़ाया कीजिए। मनोज वर्मा क्या, अगर वो बैग जिस तरह उसमें पैसे डाले गए थे, अगर उस बैग का पैसा अगर वो लोग लड़के लोग नहीं गिनते और मनोज वर्मा घर लेके आता तो जानते क्या पैसा था कितना है? देखे ना। और आवाज आता कितना कि 1.5 लाख ले गया, 50,000 ले गया, 2 लाख ले गया। अब साले कोई नहीं बोल रहा। तो ऐसे नमूने लोग हैं, कमीने लोग हैं। और बहुत सारे लोग। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैं खुलेआम मंच से बोल रहा हूँ। मुझे ज़रूरत होती है तो मैं खुलेआम मांग लेता हूँ कि मुझे मदद की दरकार है। लेकिन है ना, वैसे लोगों को एक पैसा मेरे नाम पे मत दीजिएगा। डायरेक्ट अगर देना भी होगा ना तो हमको दीजिएगा। क्योंकि लोग है ना तरह तरह के अफवाह फैलाकर लोगों को इति करके कि हम फलना को दे देंगे, फलना को दे देंगे, मनोज वर्मा को दे देंगे। मनोज वर्मा को नहीं देता, ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है कि मेरे नाम पे उगाही करके अपने पास रख लेते हैं और बदनाम मनोज वर्मा को करते हैं। ये उजागर भी हुआ। और कुछ लोग कह रहे ना कि CWJC वाला को LPA में, तो वैसा सबूत डाल दो। अगर कोई मेरे नाम पे उगाही करता है तो वो बताओ आप लोग हमको। मैंने अगर कभी कहा हो कि मैं किसी CWJC वाला को LPA में ले जाकर काम करवा देता हूँ तो बताइए। गिरे हुए लोग ना सोचते हैं कि सब उसके जैसा गिरा हुआ, उसकी छवि को खराब करना चाहते हैं। तो ये तो इन लोगों की पुरानी आदत है। अब मेरे नाम पे किसी को है ना मदद मत कीजिएगा। अगर किसी को मदद करना है ना तो औकात है तो अपने नाम पे ले। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे नाम का सहारा लेकर वसूली करते हैं और अपने आप को पाक साफ दिखाते हैं। अब बाद में पता चलता है कि फलना ने लिया, फलना ने लिया, फलना ने लिया। अब मुझे मालूम ही नहीं। तो सर्वप्रथम ऐसे किसी भी लोग को, चाहे वो कोई कितना ही खास मेरा क्यों ना हो या खास आपको बोले कि मेरा नहीं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को एक बात बोल दूं, जब तक मैं अकेले कर सकता था किया और इसको अपने मुकाम तक पहुंचा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम फलना जगह के लिए बनी हई जगह। अगर मनोज वर्मा नहीं किया हुआ होता धरातल पर काम और सारा चीज नहीं किया होता तो आज तो तुम कहीं जाने के लायक नहीं रहते। कब का तुम्हारा दाह संस्कार हो चुका होता, यानी सांख्यिकी का दाह संस्कार हो चुका होता। आज तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हारे लिए जो आशा बनी है, जो सबूत मिले हैं, वो केवल देन है तो एकमात्र शख्स का, वो है मनोज वर्मा। कि इसमें भी इफ और बट है नहीं ना। तो बहुत सारे लोगों को करना कुछ नहीं रहता, केवल बरगलाने के लिए ऑफिस का खेल खेलते हैं। जब यह सर्वविदित हो गया कि करना माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, आज 30 सदस्यीय कमेटी की अनुशंसा उनके आदेश के बाद ही लागू होगी। तो लोग तरह तरह के र्यूमर फैलाते रहते हैं कि फलना जी को दे दिया गया, सौंप दिया गया, ये दिया गया। जानकारी कुछ रहती नहीं है, सुनी सुनाई बात। अब ऐसे ऐसे दिमाग वाले लोगों को हम क्या बोल सकते हैं, जिनको सामान्य ज्ञान नहीं मालूम।
कभी किसी मंत्री का हवाला देते हैं, कभी किसी का हवाला देते हैं। जो ये बता सकता है माननीय मुख्यमंत्री या राज्यपाल महोदय का साइन के बाद उसको कोई मंत्री, सामान्य सा मंत्री है ना, मंत्री जी है ना, उसको है ना रद्दी का टोकरी में डाल सकते हैं, लाल कलम चला सकते हैं, या उनका सिग्नेचर बाकी रह गया। हरियाणा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद अधिकारी आएंगे, उनका भले विभाग का बदल गया हो लेकिन फिर भी आके ना वो घोषित करेंगे, तभी हरियाणा चुनाव खत्म नहीं हुआ। आइए, जितना CWJC वाले भाई है, जितना केस अभी नहीं खुला है, आइए आपको दिखाते हैं। आप लोग का अभी नहीं खुला, आप लोग का मैटर उठाएंगे। लेकिन मैंने कहा था ना कि जो ही आवेदन देगा आदमी, जो ही आवेदन देगा उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो कहाँ गया? अभी तो खुला तो नहीं है, अभी नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ, तो फिर CWJC वाला मैटर कैसे? तो भाई ऐसे दो मुँहे लोग, करना कुछ नहीं है। और उसमें भी है ना, इनमें से 2-4 जो लोग हैं, जब करना था तो उस समय किस बिल में घुसे हुए थे नहीं। अभी देखते कुछ छब्बे जी हैं, लंबे लंबे 12 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का ऑडियो डालते हैं मीट। और मैंने पूर्व में ही कहा, चंदन टीका मधुर वाणी, चंदन टीका मधुर वाणी, यानी वाणी में जबरदस्ती मिठास लाके, तो ये है किसकी निशानी? ये तो आप लोग भी जानते हैं, पुरानी कहावत है। तो वैसे लोग 24 जी चले, 26 बने और दूबे बन कर लौट गए। तो अब हम क्या बोल सकते हैं? तो सबसे पहले यही कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का है ना, जिनको आम नहीं मालूम, राम नहीं मालूम, गाजर नहीं मालूम, मूली नहीं मालूम, शकरकंद नहीं मालूम, सबको एक ही चीज थाली से तौल देते हैं। क्या? एक बात मैं आज बता देता हूं ना, LPA खारिज है ना CWJC खारिज है। बहुत सारे लोगों को ये मन में भ्रम होता है ना, इस चीज को निकाल दीजिए। लेकिन हाँ, इतना बता दे रहा हूं कि ऑफिस खेलने के कारण है ना, CWJC वाला का तो कभी कल्याण हो भी जाएगा और होना भी है। लेकिन जो बिना केस वाले भाई ना, उनका भविष्य ये लोग ना ऑफिस करके खराब कर रहे हैं। खराब कर रहे हैं क्या? 90% तो खराब कर दिए हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ऑफिस करने से रोके। जब सर्व विदित है कि करना उनके आदेश से है, उनके द्वारा ही होगा। एनर्जी लगाना है वहां, तो जाना कहाँ भाई? ऑफिस। क्यों लंबा लंबा देता है? धिक्कार नहीं लगता? शर्म नहीं लगता? ऐसे बेशर्म लोगों को शर्म नहीं लगता है? बेहाय लोग को, थेथर लोग को। और मैं जो बोल रहा हूं ना, सच्चाई बोल रहा हूं। मानना ना मानना आप लोगों की मर्जी है। अभी 5 जगह में से एक जगह हुआ, 4 जगह और जाना है। और मैं सभी भाइयों का आह्वान करता हूं कि जब तक अकेले था मैंने कर दिया, अब आप लोग को ना हर हाल में तैयार होना होगा। जहां बुलाएंगे वहां संख्या भी दिखाना होगा, और यही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। मैंने कहा था ना, पूर्व में कहा था ना कि इन लोग का मकसद है ना केवल अपने बेटे का राजनीतिक छवि बने, इसके लिए धरना प्रदर्शन। अंतिम में आया ना, अभी तक मरा कहाँ? बोला कि जान देना पड़ेगा। तो जान दे देना चाहिए था ना, तब हो जाता भाई। बहुत बड़ा सिक्का से तौला था तो उसका असर भी पड़ता हम लोग के ऊपर, कि भाई सिक्का से तौला था, उसका जब इसका बाप आपका सिक्का से तौला तो ये जान दे दिया, तो अब कैसा है ये? तो बाद में हम लोग को रखने में मजा आता। अधिकारियों का हवाला देकर धरना प्रदर्शन के लिए बोलना, भड़काना। अब समझ में आ रहा है? जो मैं बोलता था अक्षर से सत्य बोलता था। जो लोग जानकार होंगे उनकी सुबह में कुछ और बात होगी, दोपहर में कुछ और होगी, रात में कुछ और होगी। अपने ही बातों से बार बार मुंह करते रहेंगे। समझ गए? और वैसे तो अब बैठक बुलाएगा तो हमको उम्मीद नहीं है कि 15 व्यक्ति भी, 10 कमेटी में 22 सदस्य कमेटी में 22 सदस्य कमेटी के पूरे लोग ही नहीं पहुंचे। अब मैं खुला चैलेंज देता हूं कि कहीं बुला के देख ले, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। और मैं अपने कमेटी का विस्तार जो किया, तो वैसे लोग जो कमेटी के अंतर्गत, विशेषकर ज़्यादातर जो इसके अंदर लोकल लोग हैं, मैंने उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखी है। क्योंकि स्थानीय आसपास के लोगों को जब जिस समय बुलाया जाए, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के मोहलत पे, तो वो लोग आ जाएंगे। आसपास के लोग, दूर के लोग नहीं आ सकते।
तो वैसे लोग ही जो क्रियाशील है, कर्मशील है, कर्म करते हैं, वही किसी चीज को पाने के हकदार होते हैं। क्यों? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया हमको ये पद दे दीजिए, ये पद दे दीजिए, फलना जिला को ये वो। तो भाई हमको काम से मतलब है कि आप पद लेके का इति कर लीजिए। जब ऐबे नहीं कि पद देने के लिए हम तैयार हैं, जो पद बोलिएगा देंगे, लेकिन आपको 24 घंटा पटना में रहिएगा, रहना पड़ेगा, कहीं कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो उसमें बोलेगा नहीं अभी तो हमारा ये हो गया वो हो गया, तो फिर कैसे होगा। और अब मैं सभी भाइयों से आह्वान करना चाहता हूं, सुन लीजिए। आप लोग बहुत सारे पूर्वानुमानों पे जी रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते सबूत नहीं मिला, तो मैं बता देता हूं आज के वीडियो के माध्यम से। बताता लवली जामा, सामान्य प्रशासन के लवली जामा के KG4 के 21 नंबर टेबल पर जाइए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ से सांख्यिकी स्वयंसेवकों का फाइल का निपटान हुआ है कि नहीं, और उनका समायोजन के लिए गया है कि नहीं। मेन जगह जहाँ से काम हुआ वहीं से बता दे रहा हूँ। और इतना जान लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुरूप है। वो भ्रम में मत रहिए कि बोला कि फलना को आदेश दे दिए, उनको सौंप दिए। ये बैल बुद्धि को दिमाग नहीं है। बैल बुद्धि के पास अगर किसी चीज का दिमाग है ना, ये चीज का कमी है ना, तो दिमाग का ही कमी है। सामान्य ज्ञान क्या है, किसी को सौंपा नहीं गया है, उनके पास ही है, और हम लोग वहीं पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगा तो आपसे सहयोग भी मांगूंगा और आपको बुलाऊंगा भी, क्योंकि आखिरी लड़ाई है। इसको जितना जल्द हो सके, मैंने मार्च तक का डेडलाइन दिया था ना कि हमको इतना तो बोला गया है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि उससे पहले इसको निकालने के प्रयास करें। और वहां पे उनका मूड ऑफ होने के कारण थोड़ा सा उत्कुताहट हुई, लेकिन शाम के फोन से ना ये क्लियर हो गया कि हम लोग जिनके दर पे गए थे वहां से निराश नहीं लौटे, और हम लोग 1-2 दिन के अंदर हमारी बात वहां तक पहुंच जाएगी। पूर्व में भी वो पहुंचा है और अभी भी पहुंचाएंगे। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन वैसे लोगों से बच के रहिए, विशेषकर जो केस में नहीं है और CWJC वाले भाई है, उन लोगों से अनुरोध है कि ऐसे नमूनों के चक्कर से दूर रहिए। आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बार बार चता रहा हूं। मानना ना मानना, मेरे ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई साबित नहीं कर पाता। अगर उस पैसे को ना, बैग में जो मिला था ना पैसा, अगर घर पे लाके गिनता ना, तो बोलते बहुत सारा ऐसी होता है। लेकिन इन लोगों ने मेरा बुरा करना चाहा, लेकिन वास्तव में मेरा अच्छाई को ही प्रकट कर दिया। मुझे मुंह खोलना होगा ना, मुझे जब जरूरत होगी तो खुद खोल कर मुंह खोल कर मांग लेता हूँ। और जितने करीबी लोग थे ना, उन्हीं को मालूम था, और वो लोग वहां पहुंचे थे। अब आपको सोचना कौन मेरा करीबी थे और कौन नहीं। और जो सांख्यिकी का हित चाहते वो भी पहुंचे हुए थे, वो लोग भी पहुंचे हुए थे। आगे बोलने का आवश्यकता नहीं, किसी का नाम लेने का आवश्यकता नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं। और सांख्यिकी का हित इसी में है कि मिलजुल कर सही तरीके से काम को करना है। किसी को बदनाम करने के लिए, झूठा आरोप लगाने के लिए, मैं किसी के ऊपर व्यर्थ का आरोप नहीं लगाता, झूठा आरोप नहीं लगाता। और 2-3 दिन में 2 जगह और 2-4 जगह और जाना है, उसकी तैयारियां भी कर रहा हूं। और आप लोग भी तैयार हो जाइए। आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद। बस यही कहना चाहूँगा कि विश्वास रखा है तो विश्वास रखिए। और जैसा 26 तारीख को गुलदस्ता देने के बाद से जो तेजी आई है, थोड़ा सा पैक्स चुनाव के चलते भी थोड़ा सा काम गड़बड़ाया है, और वो चुनाव का भी है ना सारा समापन हो रहा है। और जल्दी आज सुबोध भाई के भाई साहब भी है ना पैक्स का चुनाव जीत गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे साथ ये करने के लिए, क्योंकि है ना उनके द्वारा किया गया कार्य काफ़ी सराहनीय था। राजीव भाई का, और भी थे, रवि थे, और 2 और थे, शायद नाम नहीं याद आ रहा। मेरे सभी अभिन्न मित्र थे। तो इन सभी का एक आवाज़ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द करवाने के लिए तत्पर हो, और जो भी संभव कार्य है वो करने के लिए। लेकिन है ना,
किसी की मानसिकता जो मैंने उजागर की उससे भी सजग रहना है। लोग सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर कुछ बोलते हैं, और अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सारी प्रक्रिया 26 तारीख का जो गुलदस्ता का कार्यक्रम था वो बहुत बड़ा बेटर काम किया है। अभी भी बोल रहा हूँ लेकिन पूरी जानकारी नहीं दूंगा। और आप लोग तैयार हो जाइए अगले धमाके के लिए। आपका भाई मनोज वर्मा। शुभ रात्रि। भरोसा रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।